नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों समेत विपक्ष के सभी नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रदर्शन रोकने की सरकार की साजिश। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर छापे। ईडी के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। टीएमसी नेता ने ईडी पर लगाया फेमा जांच की जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप। शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन, 26 फरवरी को पेश होने को कहा। पिछले 6 समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। खनौरी बॉर्डर पर युवक की जान जाने से गुस्से में किसान। पंजाब में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम। किसान नेता बोले हमारे 6 साथी मिसिंग। किसानों ने 2 दिन के लिए प्रदर्शन पर लगाई रोक। चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का अहम बयान। कहा भाजपा ने देश को पाकिस्तान बना दिया। कोर्ट के फैसले को लेकर कहा ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा क्या बीजेपी वाले ये गारंटी दे सकते हैं कि चाचा फिर से पलटेंगे या नहीं। अमूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कहा देश भर के डेयरी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी हमारी महिलाएं हैं। किसानों के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। किसानों की मांग जल्द पूरा करने को लेकर मचा हंगामा। बिहार में भी एमएसपी लागू करने की मांग की। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन पर ऐलान संभव। कांग्रेस 3 सीटों पर जबकि आप 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की सीट का कांग्रेस को दिया जाने का प्रस्ताव। रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन आज। चीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगी चर्चा। लोकतंत्र पर भी विचार विमर्श। 23 फरवरी तक चलेगा सम्मेलन। रूस के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा पश्चिमी देशों ने भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करना पसंद किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स में बड़ी कार्रवाई। 13 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल। बालाकोट के बाद भारत पर हमला करवाने वाला भी शामिल। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया आम चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध। याचिकाकर्ता पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजा के नुसीरत रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल ने की बमबारी। 2 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों की गई जान। राफा और खान यूनिस में हुए हवाई हमलों में करीब 29 लोगों की गई जान। जापान ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। लिग्रोसैट नामक इस सैटेलाइट से स्पेस में कचरा कम होगा। अमेरिकी रॉकेट से जल्द लॉन्चिंग की तैयारी। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रमुख रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी के परिसरों की ली तलाशी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन से संबंधित है मामला। आईपीएल का शेड्यूल आज हो सकता है जारी। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हो सकता है ओपनिंग मैच। रकुलप्रीत सिंह ने मांग में भरा जैकी भगनानी के नाम का सिंदूर। शादी की पहली तस्वीरें हुई वायरल। कपल ने गोवा में इंटीमेट सेरेमनी में रचाई शादी। भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस। कार्तिक आर्यन के साथ लीड रोल में आएंगी नजर। अपनी मांगों को लेकर अब तक किसान ही मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब उनके इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के वकील और विपक्ष के नेता भी अपना समर्थन दे रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए मोदी सरकार ने जो हथकंडे अपनाए हैं, हर तरफ उसकी आलोचना हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी राज में उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा भी शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े नजर आए। तो अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी राज में किसानों के साथ हो रहे बर्ताव की आलोचना की है और पीएम मोदी के किसानों को लेकर बयान का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा है। खड़गे ने लिखा,
जब नहीं बचेगी किसानों की जान तो कैसे खामोश रहेगा हिंदुस्तान। खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग से जान जाना बेहद पीड़ादायक है। मोदी सरकार ने पहले 750 किसानों की जान ली। मोदी मंत्री पुत्र ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचला। याद दिलाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी भाजपा सरकार के तहत पुलिस फायरिंग में किसानों की जान गई थी। मोदी जी ने खुद संसद में किसानों को आंदोलन जीवी व परजीवी जैसे अपशब्द कहे थे। 10 साल का भाजपा राज किसानों के लिए पीठ पर लाठी और पेट पर लात के समान है। लानत है मोदी सरकार पर। बीजेपी पर विपक्षी दल इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वह ईवीएम में हेरफेर कर जीत हासिल करती है, इसलिए कई पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार कर रही हैं। चुनाव में धांधली का एक नमूना चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को भी मिला। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर में कहा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुए तभी चोरी पकड़ी गई। यही चुनाव अगर ईवीएम से होते तो उनकी चोरी कभी सामने नहीं आती, इसलिए चुनाव केवल मतपत्रों से होने चाहिए। आगे उन्होंने ईवीएम पर भरोसा न जताते हुए और चंडीगढ़ कांड का हवाला देते हुए यह भी कहा कि पारदर्शिता के हित में या तो मतदान मतपत्रों से माध्यम से कराया जाना चाहिए या मतदाता को अपने हाथ से वीवीपैट पर्ची एक बॉक्स में डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कांग्रेस ने डाक मतपत्रों के आधार पर ही 199 सीट जीती थी, लेकिन ईवीएम में उसे हार मिली थी। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया था, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसकी न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद 8 मतपत्रों को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर विचार करने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को शहर का नया महापौर घोषित किया गया था। इस मामले में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को विकृत करने का प्रयास किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हीरानंदानी ग्रुप पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। मुख्यालय समेत कई दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। फेमा नियमों के उल्लंघन पर यह एक्शन लिया गया है। 1978 में हीरानंदानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी इसके संस्थापक हैं और अब हीरानंदानी ग्रुप पर ईडी ने छापेमारी की है। फेमा नियमों के उल्लंघन पर यह एक्शन लिया गया है। ईडी ने गुरुवार को मुंबई में हीरानंदानी ग्रुप के मुख्य कार्यालय और अन्य ठिकानों पर छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी ने बिजनेस समूह के खिलाफ ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले में किया है। निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी ने 1978 में हीरानंदानी ग्रुप की स्थापना की थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।